कि वो लोग जिनकी फाइल लाग पहले हुई है लेकिन उनको ईमेल बाद में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली उन दोस्तों के लिए है, वो लोग जिन्होंने अपनी पेमेंट तो कर दी है लेकिन अभी तक उनको ईमेल नहीं आई, ईमेल का वेट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो लोग जिन्होंने अपनी पेमेंट्स तो की है लेकिन उन्होंने अपनी पेमेंट लेस कर दी है, ठीक है, कुछ सेंट्स उन्होंने कम पे किए हैं या फिर किसी वजह से उनकी पेमेंट कम हो गई है। तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और इसी के साथ साथ वो लोग जिनको अभी तक ईमेल आई ही नहीं, ठीक है, उनको पेमेंट का कोई लिंक ही नहीं आया कि उन्होंने पेमेंट कैसे करनी है। बेसिकली वो लोग जिनकी पहले प्री शेड्यूल हुई थी, सेकंड ईमेल उनको आई ही नहीं है, ठीक है, और वो स्टिल अभी तक वेट कर रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। और वो लोग जो अपनी ईमेल का पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं या जिनके पास ईमेल की एक्सेस नहीं है, तो उनको क्या करना है। तो आज की सारी वीडियो इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली मैंने आयमा के ऑफिस में विजिट किया है, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली है तो वो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। होपफुली वो लोग जो अपॉइंटमेंट्स का वेट कर रहे हैं, वो लोग जो ईमेल्स का वेट कर रहे हैं, या वो लोग जो इस बारे में परेशान हैं कि उनकी फाइल लाग तो पहले लॉग हुई कि उनको ईमेल बाद की क्यों आई है, तो आज की सारी वीडियो इसके बारे में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें कि वो लोग जिनको ईमेल की एक्सेस ही नहीं है, तो वो लोग क्या करें। काफ़ी लोगों ने ये बोला होगा, काफ़ी लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, या काफ़ी लोगों से आपने ये सुना होगा, जो आयमा ने न्यू सिस्टम क्रिएट किया है उसके नीचे एक ऑप्शन है कि जिधर से आप न्यू ईमेल रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। मैंने पर्सनली उस ईमेल को रजिस्टर करने की कोशिश की है। मेरे कुछ ऐसे कोलीग्स थे जिनकी ईमेल्स वगैरह की एक्सेस नहीं थी, तो मैंने वो करने की कोशिश की है लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने लिस्बन आयमा में विज़िट किया है और उन्होंने भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दी है। इसके अलावा हमने एक दो जगह पे ट्राई किया, जिस तरह पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स हैं, ठीक है, मार्टिनिस में अगर आप चले जाएं लिस्बन में तो उधर से भी आपको मिल जाते हैं, तो उनके थ्रू जाके भी ट्राई करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि आयमा में डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी हो रही, वो विदाउट अपॉइंटमेंट डील नहीं थे कर रहे, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन एनीवेज शॉर्टकट बात करें तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद मैं पर्सनली खुद आयमा के ऑफिस में उनको साथ लेके गया हूँ। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले तो वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे, कुछ लोग डर रहे हैं कि उनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके पास जुनता नहीं है, या उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट मिस है, फाइनेंस का डॉक्यूमेंट नहीं है, सोशल का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो शायद उनका काम ना हो। मैंने जब आयमा को विज़िट की है तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि आपका मसला क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के डाल रहे हैं कि जो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें लैंग्वेज नहीं आती है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, या हम जाएंगे तो हो सकता है कि हमें वो डील ही ना करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा स्टाफ था, ठीक है। जब मैंने उनके साथ डायरेक्ट बात की है कि इस तरह से ये मेरे कोलीग हैं, इनको लैंग्वेज नहीं आती तो इनकी जगह पे मैं डील करूँगा, इनका ये मसला है कि इनके पास ईमेल की एक्सेस नहीं है, उन्होंने सिंपल ये बोला है कि मुझे अपनी मैनिफेस्टो इंटरेस्ट जो है उसकी ईमेल बताएं जिस पे फाइल लॉक हुई है। तो उनके पास शो नहीं हुआ कि ईमेल आई है, तो उन्होंने बोला कि आपको ईमेल रिसीव ही नहीं हुई। फिर उन्होंने डिमांड किया कि आप किस ईमेल पे ईमेल मंगवाना चाह रहे हो, तो हमने उनको एक न्यू ईमेल दी है और एक अपना एड्रेस दिया है। डजन मैटर आपका किधर का एड्रेस है, ठीक है। आप पुर्तगाल के किसी भी कोने में रह रहे हो और आप किसी दूसरे कोने में जाके तो आयमा का ऑफिस विजिट कर रहे हो, डजन मैटर। उन्होंने सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर की हैं, एक आपकी ईमेल और एक आपका एड्रेस, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आप उनको देंगे, वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे और न्यू ईमेल मांगेंगे। उसके बाद आपको वो एक फॉर्म देंगे, फॉर्म के ऊपर आपने साइन करने होंगे और आपकी ईमेल अपडेट हो जाएगी और उसका प्रिंट भी वो निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया उनके लिए जिनके पास से ईमेल का एक्सेस नहीं है। सेकंड नंबर पे मेरा उनके साथ ये क्वेश्चन था कि वो लोग जिनकी फाइल लाग पहले हुई है लेकिन उनको ईमेल बाद में आ रही है, तो इसमें क्या अपडेट है, क्या करना चाहिए, किसी तरह से हम अपनी अपॉइंटमेंट से चेंज कर सकते हैं या क्या करें। तो उन्होंने बोला कि अब गलती से भी अपनी अपॉइंटमेंट्स चेंज ना करना, क्योंकि अब जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो बहुत लेट की मिल रही हैं, ठीक है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे या आप अपनी अपॉइंटमेंट रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट कब की मिले, हो सकता है इससे भी बाद की मिले। और जब हमने उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली कि अब हमें दोबारा पेमेंट का जो लिंक है उसकी ईमेल कब आएगी, तो उन्होंने बोला मिनिमम भी 1 मंथ लग सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इतना रश है कि अगर ईमेल भी आनी है तो उसके लिए भी आपको 1 मंथ का वेट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट का वेट करना है। इसलिए वो लोग जो इस बारे में परेशान हैं कि उनको ईमेल तो आ गई है, ठीक है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट है, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको मेल आ गई है,
ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक हो गई हैं। मैंने उधर ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको अभी तक पेमेंट्स की लिंक ही नहीं आए, जिन्होंने पेमेंट्स अपनी गलती से कम कर दी है, ठीक है। अब वो दोबारा आइमा में जा रहे हैं, दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बाकी की पेमेंट की जाए, उनको लिंक भेजा जाए, ठीक है। तो इस तरह से करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में परेशान हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये सिर्फ एक दो बंदे के साथ इशू नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आप अकेले नहीं हो, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर आपका एक दो डिजिट का भी मसला बन रहा है, ठीक है, लाइक अगर पेमेंट 397 सेंट्स है, तो अगर आप 397 या आप 400 पेमेंट भी कर दोगे, ज़्यादा पेमेंट भी कर दोगे, तो आपको ईमेल नहीं आएगी, क्योंकि जो उधर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम के तहत अगर आप नहीं होंगे तो आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और उम्मीद है कि अब जो टीआरसी कार्ड्स हैं, जो रेजिडेंस कार्ड हैं, वो जल्दी आएंगे, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस से चल रहा है। और नेक्स्ट नंबर पे वो लोग जो इस बारे में परेशान होते हैं कि जब हमारे बायोमेट्रिक्स होंगे तो हमें साथ किसी लॉयर को लेके जाने की ज़रूरत है, हमें इंग्लिश ही आती है, पुर्तगीज़ी नहीं आती, तो देखें आपको थोड़ी सी ट्राई करनी चाहिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको पुर्तगीज़ी बोलनी चाहिए, आप जाएँ उनके साथ पुर्तगीज़ी में बात करें। अगर आपको पुर्तगीज़ी नहीं भी आती फिर भी थोड़ी सी बात करें, ट्रस्ट मी कि वो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आ जाएंगे। पुर्तगीज़ी नहीं आती कोई मसला नहीं है, आपको वो इंग्लिश में बात करेंगे और आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पहले ऐसा होता था कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो आपके साथ एक अच्छा बिहेव नहीं करते और आपको कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, या लैंग्वेज सीख के आओ, या इस तरह करो वो करो। तो अब भी आपको किसी किस्म के किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, ठीक है। अगर आप उस काम को उनके साथ ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हो तो मेरे ख्याल से आपका मसला हल हो जाएगा। ये मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो रिसेंटली मैंने आइमा को विज़िट किया है और जो मैंने उनके साथ क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो वो बहुत ही अच्छा स्टाफ था, ठीक है। मैंने उनके साथ जो सारी डिस्कशन की है, स्पेशली मैंने ईमेल्स के बारे में डिस्कशन की है, वो लोग जिनकी पेमेंट्स कम हो गई उसके बारे में डिस्कशन की है, वो लोग जिनकी जो अपॉइंटमेंट्स है लेट की मिल रही हैं उसके बारे में डिस्कशन की है, और वो लोग जिनको अभी तक ईमेल्स नहीं आई मैंने उसके बारे में डिस्कशन की है। फाइनली सबका सलूशन यही निकला है कि अगर आपको ईमेल नहीं आई, किसी एजेंट के पास, किसी लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आइमा के पास जाएं, डायरेक्ट आइमा का ऑफिस विज़िट करें, जाके अपनी ईमेल अपडेट करवाएं। अगर ईमेल नहीं याद, डायरेक्ट जाएं, जाके आपका जो भी मसला है उनके साथ डिस्कस करें, वो आपका सलूशन निकालेंगे। अगर आप थर्ड पर्सन के थ्रू जाएंगे, किसी थर्ड बंदे के पास जाएंगे, एक तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। होपफुली जो ये सारी बातें मैंने की हैं आपके लिए किसी हद तक फ़ायदेमंद होंगी, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं और इस अपॉइंटमेंट्स के जंजाल पूरे में फंसे हुए हैं, लॉयर्स के पास जा रहे हैं, एजेंटों के पास जा रहे हैं और लोग उनसे पैसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें 100 यूरो दे दो, 200 यूरो दे दो तो हम आपकी ईमेल अपडेट कर देते हैं, हम आपका ये काम कर देते हैं। देखें ये सारा काम हम कर चुके थे, ठीक है, लेकिन फाइनली काम उसी टाइम हुआ है जब हमने आइमा के ऑफिस को विज़िट किया है, क्योंकि पहले हम लिस्बन में जाते रहे हैं, लिस्बन में बहुत ज़्यादा रश है। मैं कभी भी किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगा कि वो लिस्बन के ऑफिस में जाए, पोर्तो में जाए, किसी ऐसी जगह पे जाएं जो साइड पे हो, ठीक है, जिधर छोटा आइमा का ऑफिस हो, जिधर रश कम हो, विदाउट अपॉइंटमेंट आपको डील किया जाए। और जब भी आपने जाना है मॉर्निंग टाइम जाना है, ठीक है, सुबह 7 बजे आप उधर चले जाएँ ताकि आप लाइन में लग जाएं और आपका काम हो जाए। इसके अलावा आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। होपफुली वो लोग जिनके काफ़ी ज़्यादा इस बारे में क्वेश्चन है, ईमेल्स के बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो उनके क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।